आज हम आसान भाषा में हेडलेस सेल को समझेंगे। सोचिए अर्थ पर एक हीट इंजन चल रहा है और इस इंजन का बटन है इक्वेटर, जहां ज़्यादा धूप मिलती है। ज़्यादा धूप की वजह से हवा गर्म होती है, हल्की होती है और ऊपर को उठती है। हवा ऊपर को उठी तो यहाँ बन गया खाली स्थान यानी लो प्रेशर। ऊपर उठी, ठंडी हुई, कंडेंसेशन हुआ, संघनन हुआ तो हुआ हैवी रेनफॉल। अब ऊपर पहुंची, ठंडी हुई, अपना सारा पानी वो गिरा दी, इसलिए हवा क्या हो गई? ड्राई। अब हवा ऊपर तो रुकेगी नहीं। प्रेशर डिफरेंस यानी दाब अंतर देखते ही वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागेगी। अब हवा लो प्रेशर की तरफ आती है, यानी 20 डिग्री टू 30 डिग्री, जहां हम मरुस्थल पाते हैं, डेजर्ट पाते हैं। ये भी समझिए क्यों होता है। अब लो प्रेशर के पास हवा आ गई। अब हवा नीचे की तरफ आएगी, डिसेंडिंग एयर नीचे की तरफ आती है, प्रेशर बढ़ता है, कंप्रेस होता है, हवा में कंप्रेस होता है जिससे हवा गर्म हो जाती है, यानी हुई हॉट एंड ड्राई। ठीक है, यहाँ बादल नहीं बनेंगे, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा, हवा हॉट एंड ड्राई है। तो अब यहाँ हवा थी तो अब इसने इस खाली स्थान को भर दिया, यानी हवा यहाँ आ गई, बन गया अब यहाँ हाई प्रेशर। अब यहाँ हाई प्रेशर बन गया, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर चलती है हवा। आप ध्यान रखें, हेडलेस सेल को टेम्परेचर से नहीं समझना है। यहाँ सिस्टम होता है प्रेशर का और एयर मूवमेंट का, याद रखना मेन है। हेडलेस सेल को आप कभी भी टेम्परेचर से नहीं समझना, ठीक है। तो अब यहाँ लो हाई प्रेशर बन गया। अब हाई प्रेशर से सब जानते हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, फिर हवा जाएगी। जब ये हवा सरफेस पे पहुँचती है तो ये हवा बन जाती है ट्रेड विंड्स, जो इक्वेटर की तरफ जा रही है, और जो पोल की तरफ जा रही है उसको कहेंगे वेस्टर्लीज। तो ये जो सर्कल बनता है इसको कहते हैं हेडले सेल, ठीक है।